दोस्तों अगर आप रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों कप्तान सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह के तूफान के आगे नतमस्तक हुआ साउथ अफ्रीका का खेमा। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20 मैच बारिश के बंद हो जाने के बाद 10-10 ओवर के रूप में खेला गया, जहां पर अंतिम 12 गेंद के अंदर 30 रन की आवश्यकता पड़ने पर कप्तान सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने भारत को हारा हुआ मैच जिताकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अर्जित कर दिया। तो आखिरकार कैसे अंतिम 2 ओवरों में 30 रन का पीछा कर रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने भारत को शानदार जीत दिलाई है, तो आपको बताएंगे ही। साथ में हम आपको दिखाने वाले हैं इस पूरे मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैच की टी20 सीरीज खेली जा रही है। इसके पहले टी20 मैच में बारिश का आगमन हुआ। हालांकि बारिश के समाप्त होने के बाद एम्पायर ने दोनों कप्तान से बातचीत करते हुए मैदान के हालात को समझकर मैच करने का फैसला किया और मैच को 20 ओवरों के बजाय 10 ओवरों का कराया गया। इस दौरान भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम को 124 रन 10 ओवर के अंदर 5 विकेट पर बनाने के बाद रोक दिया, जहां पर डेविड मिलर 35, हेनरिक क्लासेन 25 और रीजा हेंड्रिक्स 20 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा कप्तान मार्करम सबसे ज्यादा 42 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा दिवॉन फरेरा दौरान बनाकर आउट हुए और 125 रन का लक्ष्य भारत को दे दिया, जहां भारत की तरफ से सभी गेंदबाजों ने एक एक विकेट हासिल करते हुए 124 रन पर साउथ अफ्रीका की टीम को रोक दिया। हालांकि 125 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर आई तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी मैदान पर आई और जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तूफानी बल्लेबाजी करनी प्रारंभ कर दी। लेकिन इसी बीच दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आई मार्को जॉनसन ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए दूसरे ओवर के अंदर शुभमन गिल को 8 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर आए, जिन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर टीम को संभाला। लेकिन यशस्वी जायसवाल भी ज्यादा रन बनाने के बाद गेंदबाज गेराल्ड गोएटजी की गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव आए, जिन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर टीम को संभाला। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को आगे ले जाने का कार्य किया। लेकिन इसी बीच 7 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए केशव महाराज ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को 25 रन के स्कोर पर डेविड मिलर के हाथों कैच के चलते कैच आउट करवा दिया। इसके बाद बल्लेबाज करने के लिए जितेश शर्मा मैदान पर आए, लेकिन जितेश शर्मा इस मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और इस मैच के अंदर मात्र 2 रन के स्कोर पर 8 ओवर में गेंदबाज तबरेज शम्सी की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आए, तो वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रिंकू सिंह के साथ मिलकर टीम को संभाल लिया। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को जीत दिलाने की कसम खा ली और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए भारत को जीत दिलाने का पूरा कार्य भी कर दिया, क्योंकि अब मैच काफी ज्यादा रोमांचक हो गया था। जी हां दोस्तों, अब जीत के लिए 2 ओवरों के अंदर 30 रन की आवश्यकता थी। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए मार्को जॉनसन आए, जिनके सामने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 3 गेंद के अंदर 3 जबरदस्त चौके लगा दिए और 3 चौके लगाने के साथ दिखा दिया कि वो इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी करते दिखाई देने वाले। लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली, क्योंकि अगली 2 गेंद पर सूर्य कुमार यादव एक भी रन नहीं बना पाए और ओवरों की अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में विकेट कीपर के हाथों 44 रन बनाने के बाद कैच आउट मार्को की गेंद पर हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर आए, लेकिन अभी भी पूरी की पूरी जिम्मेदारी रिंकू सिंह के कंधों पर थी, क्योंकि अभी भी मैच रोमांचक स्थिति पर था। ऐसे में अब जीत के लिए अंतिम ओवर के अंदर भारत को 18 रन की आवश्यकता थी। इस बीच गेंदबाजी करने के लिए लुंगी मैदान पर आए, जिन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए पहले 2 गेंद पर रिंकू सिंह को एक भी रन नहीं बनाने दिया। लेकिन रिंकू सिंह इतने से कहां मानने वाले थे, उन्होंने तीसरी गेंद पर आगे बढ़कर अपने ऊपर से दबाव हटाकर सामने की तरफ छक्का लगाया। इतना नहीं, अगली गेंद पर रिंकू सिंह ने चौके के लिए गेंद को तब्दील कर दिया और 5वीं गेंद जैसे लुंगी ने बाउंसर डाली तो इसके ऊपर भी बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौका लगा दिया। हालांकि अभी भी जीत के लिए अंतिम गेंद पर 4 रन की जरूरत थी। ऐसे में गेंदबाजी कर रहे लुंगी ने ओवर की अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह के पैरों पर डाली, जिसका फायदा उठाते हुए रिंकू सिंह ने पॉइंट्स के ऊपर से लंबा छक्का लगाया और 32 रन की पारी खेलकर भारत को शानदार जीत दिलाई, जिसको देख भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ और ऐसी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद आगे आने वाले बाकी के मैचों में भी करने लगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज को अपने नाम कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे में जब बारिश रुकती है तो काफी समय बीत जाता है, लेकिन मुकाबला रद्द होने का समय हो चला था और फैंस और खिलाड़ियों की मायूसी को देखते हुए अंपायर और रेफरी 5-5 ओवरों का एक रोमांचक मुकाबला करने का फैसला लेते हैं, जहां बल्लेबाजी करने का मौका अफ्रीका
को दिया जाता है और मेजबान टीम के लिए पारी की शुरुआत करने रीजा हेंड्रिक्स के साथ हेनरी क्लासेन की जोड़ी पारी की शुरुआत करने के लिए आती है। आते ही पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज का स्वागत चौके से कर क्लासेन ने अपने तेवर दिखा दिए। जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर रीजा ने भी एक तूफानी छक्के से अपना खाता खोलकर पहले ओवर में 13 रन बटोर लिए। साफ तौर पर देखा जा सकता था कि अफ्रीका किसी भी कीमत पर जीत का सपना सजाकर मैदान में उतरी, लेकिन जैसे ही अगले ओवर में अर्शदीप आते हैं, एक के बाद एक लगातार 2 गेंद पर उन्होंने पहले रीजा हेंड्रिक्स और उसके बाद एडम मार्कम को चलता कर अफ्रीका की कमर तोड़ दी। लगातार 2 झटकों से अफ्रीका मुसीबत में थी। ऐसा लगा टीम इंडिया तो आसानी से उन्हें कुचल कर रख देगी, लेकिन यह मुकाबला इतनी दफा पलटने वाला किसी ने सोचा नहीं था। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए डेविड मिलर ने क्लासेन के साथ मिलकर अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। पहले तो उन्होंने संभल कर खेला। पहले 3 ओवर में अफ्रीका केवल 30 रन बना पाई, लेकिन उसके बाद आखिरी 2 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां दमकर उड़ाई। क्लासेन 24 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार हो गए, लेकिन मिलर को रोक पाने के बाद फिर भारतीय गेंदबाजों के बस की बात नहीं हो पाई और चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए इस खिलाड़ी ने न केवल 14 गेंद में अर्धशतक ठोका, बल्कि 5 ओवरों में अपनी टीम को 82 रनों तक भी पहुंचा दिया। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर अब टीम इंडिया के सामने 83 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा था। इसका पीछा करने के इरादे से यशस्वी के साथ रेड आउट फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरती है। अपनी जबरदस्त फॉर्म दिखाते हुए पहली गेंद पर यशस्वी ने अपने पुल शॉट से छक्का बटोरकर अफ्रीका के पसीने छुड़ाना शुरू कर दिया। शुभमन गिल ने भी हार मानना सीखा नहीं। पहले 2 ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से भारतीय टीम को 34 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी होता है बहुत बड़ा पलटवार। तबरेज शमसी की फिरकी पर टीम इंडिया बड़ी भारी। उन्होंने शुभमन गिल को वापस भेजा और इस ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी चलते बने। मैदान पर अब टीम इंडिया के बैकबोन कप्तान सूर्या उतर चुके थे। 3 ओवर बीत गए और सूर्या रिंकू मैदान में थे। पल्ला अभी भी अफ्रीका का भारी नजर आ रहा था। पहले 3 ओवरों में भारतीय टीम केवल 40 रन बना पाई और अभी भी हमें 12 गेंद में 43 रनों की दरकार थी, जिसे बनाना उतना आसान नहीं था। लेकिन जब टीम इंडिया के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज मौजूद हो मैदान में, तो कौन सा लक्ष्य मुश्किल होता है। सूर्या ने मार्को जॉनसन के एक ओवर में एक के बाद एक लगातार 3 खतरनाक चौके ठोककर गियर में बदलाव करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ रिंकू का कॉन्फिडेंस भी 7वें आसमान पर था। ओवर की आखिरी 2 गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़कर उन्होंने भी अपने बल्ले का जलवा दिखा दिया। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 25 रन बटोरे और अब मुकाबला आखिरी ओवर में चला गया, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए 18 रनों की दरकार थी। इस ओवर में गेंदबाजी की कमान सौंपी गई अफ्रीका के सबसे खतरनाक गेंदबाज लुंगी एंगड़ी को। उनके सामने टीम इंडिया के आखिरी उम्मीद सूर्या और रिंकू भारत को जीत दिलाने को बेकरार नजर आ रहे थे। सूर्या स्ट्राइक पर थे। पहली गेंद पर आते ही लुंगी ने सूर्या को चारों खाने चित्त कर दिया। बावजूद उसके सूर्या तो चारों खाने चला के दिखाते हुए 2 रन चुरा लिए। 5 गेंद पर अभी भी 16 रनों की दरकार थी। सूर्या की आंखें में अंगार था और गेंदबाज भी हार मानने को तैयार नहीं थे। दूसरी गेंद पर आगे बढ़कर सूर्या ने एक ऐसा स्टेडियम पर छक्का लगाया जिस पर अफ्रीका की हार की दास्तान लिखी हुई थी। अब तो पूरी तरह से भारतीय टीम के पक्ष में मुकाबला आ चुका था, क्योंकि 4 गेंद पर केवल 10 रन चाहिए थे, लेकिन तीसरी गेंद पर लुंगी सूर्या को बीट कर देते हैं। फिर दोस्तों कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। चौथी गेंद पर भी सूर्या केवल सिंगल ले पाते हैं और अब केवल 2 गेंद पर भारत को जीत के लिए 9 रन चाहिए। पूरा दबाव रिंकू पर आ गया। हर तरफ सन्नाटा था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या होने वाला था, लेकिन रिंकू ऐसे ही थोड़ी ना इतने बड़े फिनिशर माने जाते हैं। 5वीं गेंद पर उन्होंने कवर को चीरते हुए चौका मारकर मैच को अंतिम गेंद तक पहुंचा दिया, जहां भारत को 5 रन चाहिए थे और इस बार गेंदबाज ने चला के दिखाते हुए रिंकू को यॉर्कर की, लेकिन रिंकू को बीट करना इतना आसान थोड़ी है। उन्होंने इस गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी की तरह हेलीकॉप्टर शॉट से न केवल महेंद्र को स्टेडियम पार फेंका, बल्कि टीम इंडिया को एक धाकर जीत भी दिला दी, जिसके बाद पूरा स्टेडियम रिंकू के नारे से गूंज उठा। और वो भी क्यों ना, अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से सूर्या और रिंकू ने नामुमकिन को मुमकिन करते हुए पहले T20 में टीम इंडिया को अद्भुत जीत दिला दी। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, टीम इंडिया अफ्रीका को 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों एक लंबे इंतजार के बाद फिर से भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतर गई है। नीली जर्सी में इस बार भी हमें टीम के मुख्य खिलाड़ी भले ही ना दिखें, लेकिन वर्ल्ड कप हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में हराने वाले कप्तान सूर्य कुमार यादव इस बार भी नीली जर्सी में कप्तान बनकर ही मैदान में उतरते नजर आएंगे। दोस्तों भारत इस समय साउथ अफ्रीका दौरे पर है। कहने को तो ये फुल फ्लेज दौरा है और न्यू ईयर तक यहाँ पर हमें सारे तरीके के मैच खेलने हैं, T20, वनडे व टेस्ट। लेकिन सबसे पहले आज 10 तारीख को शुरू होने जा रही है 3 मैचों की T20 सीरीज, जिसका पहला मुकाबला डरबन के मैदान में होना है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि दोनों टीमों के कप्तान मैदान में आए, अंपायर्स मैदान में आए, या दोस्तों दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी मैदान में आने की सोचे भी तीसरी टीम ने मैदान में कदम रखा, और ऐसा कदम रखा कि कोई और नहीं रख पाया। दोस्तों बात कर रहे हैं मैदान में हो रही बारिश की, उस बारिश की जो टॉस से न जाने कितनी देर पहले से हो रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैदान में अभी अंपायर तो दूर की बात, दर्शक भी आए नहीं थे, लेकिन बारिश उससे पहले ही आ चुकी थी, यानी कि मैदान को पहले से ही कवर किया जा चुका था। लेकिन भारत के अनुसार 7 बजे ठीक इस मुकाबले के लिए टॉस हो जाना चाहिए था, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा थी कि मैदान में से कवर्स हटाए ही नहीं गए, जिसके चलते टॉस भी नहीं हो सका। क्योंकि दोस्तों टॉस करने से पहले भी मैदान का मुआयना होगा, क्योंकि यदि अगर टॉस हो भी गया तब भी मैच शुरू नहीं होगा और तब तो ओवर्स और ज्यादा गति से कटेंगे। आपको बता दें कि बारिश होने के आधे घंटे बाद आखिरकार ऑफिशियली अपडेट आ चुका है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 घंटे तक इस मैदान में 90% बारिश के आसार हैं।
मतलब कि मान लीजिए अगर 10% बारिश ना होने के वक्त पर कवर्स हटाकर टॉस हो भी गया, तब भी बारिश इतनी होगी कि खेल शुरू होगा और फिर रुक जाएगा, खेल शुरू होगा और फिर दोबारा से रुक सकता है। और दोस्तों इसी तरीके से अगर ऐसा होता रहा तो 2 घंटे नहीं बल्कि टॉस के बाद से ही ओवर्स कटने शुरू हो जाएंगे। और टॉस होने के बाद अगर मैच शुरू हो गया और इस तरीके की परिस्थिति बनती है तो दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि मुकाबला 20 ओवर का तो नहीं होगा, फिर या तो इसे 15 या 10 तक का भी कराया जा सकता है। और यदि इस मुकाबले की शुरुआत ही लेट होती है तब इसके रद्द होने के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अमूमन तौर पर ऐसा ही होता है कि जिस मुकाबले का टॉस ना हो और बारिश लगातार हो रही हो तो अंपायर्स मैच को रद्द करने का भी फैसला ले लेते हैं। लेकिन फिलहाल के तौर पर अगर 1 घंटे की देरी से मुकाबला शुरू होगा तब भी ओवर्स में कटौती होगी।